नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों सूला विनियर्ड्स की। और इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि क्या कल का ये जो आईपीओ ओपन हो रहा है सूला विनियर्ड दोस्तों, ये लेने लायक है या नहीं है इस कह लीजिए इस आईपीओ में। क्योंकि एकदम से आप कह सकते हैं अगर इसमें कोई नेगेटिविटी आपको मैं जब दिखाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस एक पूरे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक आर्टिकल के थ्रू चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये मुझे लगता है तमाम आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व कर सकती है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको एनालिसिस की तरफ। देखिए, विल सूला विनियर्ड्स लीव इन्वेस्टर्स इन हाई स्पिरिट्स और हाई एंड ड्राई, यानी कि क्या ये जो कह लीजिए आप जो आईपीओ आ रहा है ये कोई बहुत अच्छा है या नहीं है, इसका अंदाजा हमें लगाना पड़ेगा। देखिए, एन इनकंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स माइट लीव सूला विनियर्ड्स इन्वेस्टर इन अर्बिट्रेटेड। ठीक है, जो एक इनकंसिस्टेंसी है ना दोस्तों, आप कह सकते हैं इनके आप कह सकते हैं इसके रेवेन्यू में ये थोड़ा सा डेंट कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलते हैं चीजों में। They say you should never count your glasses of wine, but you should definitely count on IPO's grey market premium। ये कह लीजिए एक सरकास्टिक है भाई कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है वो क्या है। तो देखिए, नासिक बेस्ड सोला विनर करंटली कमांडिंग ए जीएमपी ऑफ ₹30 पर शेयर, यानी 30 रुपए प्रति शेयर का ग्रीन मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी जो भी किया जाएगा उससे 30 रुपए ऊपर आपको चीजें मिलेंगी, 30 रुपए का आपको फायदा होगा हर एक उसमें। India's largest winemaker, Sula, has set the price band for its initial public offering at rupees 340 to 357 a share। ठीक है, सूला विनियार्ड जो है दोस्तों उसने जो आईपीओ में जो अपना बैंड रखी है वो 340 से लेकर 357 प्रति शेयर रखी है बैंड। ठीक है, और जो इशू है दोस्तों ये 12 दिसंबर को यानी कल ओपन होगा एट द अपर एंड, और खत्म कब होगा 14 दिसंबर को एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। द इशू कम्स एट 960 रुपीज 960.34 करोड़। जो पूरा ये दोस्तों बैंड है, पूरा जो इशू प्राइस है 960 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नाउ एट करंट जीएमपी द रिटेल इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ लिस्टिंग गेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 to 10%। ये कहना है मेहुल बुमतारिया का कि भाई आपको इसमें कम से कम 9 से 10% का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम आप एंजॉय करोगे इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कुछ अन्य चीजों में। तो देखिए, इसमें है इस सूला फेयरली वैल्यूड, क्या जो सूला विनियार्ड है उसका जो आईपीओ है ये फेयरली वैल्यूड है। तो आप देखें ये जो इसके लोकल पीयर्स कौन है, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स और ये सब चीजें हैं, ये आप देखेंगे इनमें ट्रेड कर रही है इसकी। जबकि सूला विनियार्ड की जो पी है दोस्तों वो 52.5 है। तो आप कह लीजिए लोकल प्लेयर से तो ये काफी आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक से वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही है। क्योंकि आप अगर इन दोनों को बस आप हटा दें, इन तीन चीज को, तो आप पाएंगे कि ये ऊपर की जो तीन है जो कि वाकई में एक काफी अच्छी कंपनी है, उनके हिसाब से तो काफी आपके साथ डिस्काउंट में आ रही है। और इसके ग्लोबल पीयर्स में आप देखेंगे तो अपने ग्लोबल पीयर्स से दोस्तों ये काफी महंगी दिखेगी आपको। यानी लोकल में आप कह सकते हैं चीजें ज्यादा अच्छी हैं, जबकि ग्लोबल में आपको ये ज्यादा महंगी दिखेगी। क्योंकि देखिए अभी ना ये चीज लोकल में बढ़ेगी, ठीक है, तो बढ़ने वाली चीज है इसीलिए इसकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। अब चलते हैं नीचे, आप देखिए अ रीजन बिहाइंड दिस एक्साइटमेंट कुड बी सूला विनियार्ड्स रिलेटिव वैल्यूएशन डिस्काउंट टू इट्स पीयर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट में है। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस द कंपनीज अर्निंग पर शेयर स्टूड एट रुपीज 6.79 एज आप कह सकते हैं मार्च 31 2022। ठीक है, ईपीएस 6.79 खरीदा। सो दैट एट द अपर एंड द प्राइस बैंड द प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो इज 52.5 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 अर्निंग्स। ठीक है, मीनवाइल इट्स पीयर रेडिको खेतान एंड दिस एंड दैट आर ट्रेलिंग दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूएशन मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है सूलास फाइनेंशियल्स। तो देखिए, as of September quarter, Sulas Vineyard had outstanding borrowing of rupees 231.5 crore and cash equivalent of rupees 13 करोड़। कर्जे तो हैं 231 रुपए का कर्जा है उसके सामने, कैश इक्विवेलेंट मात्र पास 13 करोड़ है। और पिछले 5 सालों में इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है ये इनकंसिस्टेंट रही है। मोर कैसे इनकंसिस्टेंट दोस्तों, इनकंसिस्टेंट मतलब अप डाउन इसमें बहुत रहा है। For the year ended March 2018, it's reported a net profit of rupees
12.3 करोड़। मार्च 2018 में 12.3 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और उसके अगले ही साल दोस्तों इसमें प्रॉफिट 7.2 करोड़ पे आ गया था। उसके बाद सीधा लॉस 16 करोड़ का इन्होंने पे किया था। यानी पहले 12 करोड़ प्रॉफिट, फिर 7 करोड़, फिर सीधा 16 करोड़ का लॉस। और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड March 21 which was the COVID affected year, net profit was at rupees 3 करोड़। आफ्टर द ईयर आफ्टर दैट, राइट बिफोर द आईपीओ, नेट प्रॉफिट जंप टू रुपीज 52 करोड़। यानी आप समझिए आईपीओ से जस्ट पहले 52 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी कि एक चीज समझ लीजिए, ये एक प्रॉफिट जनरेटिंग स्टॉक है दोस्तों। यानी नेट प्रॉफिट इसको हमेशा मिल रही है। प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा लग रहा है इसकी बोरिंग अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी चीज, बड़ा ही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एक समय 12.5 12.25 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7 करोड़, उसके बाद सीधा लॉस, और आईपीओ से पहले जस्ट 52 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। Sales have also grown inconsistent over the same period, rising 432 करोड़ टू 57 करोड़, ठीक है। जो सेल्स है वो भी 433 करोड़ से बढ़ करके 557 करोड़ हुई है। और उसके बाद देन फॉलिंग टू रुपीज 531 करोड़ एंड फर्दर टू 421 करोड़ बिफोर पिकिंग बिट ऑफ 456 करोड़, ठीक है। तो भाई सेल्स भी हो रही है, लेकिन अब बात करते हैं क्या ये कंपैरिजन ठीक रहेगा। सो द कंपैरिजन फेयर क्या पीयर्स के साथ, यानी अपने सह कंपनी जो इनके साथ कॉम्पिटिटर है उनके साथ इसकी आप कह सकते हैं, इसकी अगर आप तरीके से कंपेयर करेंगे, क्या ये सही है गलत है, तो आप देखें। According to business research firm Technopack estimate, the wine category in India was at 2 million cases in financial 23 and is projected to grow 3.5 million cases by 2020 financial 25, but that is only a small drop in a alcohol beverage ocean, ठीक है। आप समझिए कि अभी जो ये 2 मिलियन केसेस पर 2021 में था, आने वाले 25 में ये 3.4 मिलियन रहेगा, जो कि एक बहुत स्मॉल अमाउंट है पूरे एल्को बेवरेज ओशन में दोस्तों। करंटली द एंटायर एल्को बेवरेज कंजम्पशन मार्केट इंडिया स्टैंडर्ड 987 मिलियन केसेस। आप समझिए जो एल्को बेवरेज है उसकी जो टोटल केस है वो 987 मिलियन केसेस है, और वहां पे हम बात करें 2025 में मात्र 3.4 मिलियन की। और इसमें आउट ऑफ दिस 30% इज बियर, जिसमें 30% बियर है दोस्तों, 69.3% स्पिरिट्स है, ठीक है, जो कि दारू है, और मात्र 0.7% वाइन है। और गोइंग बाय टेक्नोपैक्स प्रोजेक्शन फॉर 2025, द टोटल मार्केट विल ग्रो एट 1.23 बिलियन केसेस। और आने वाले समय में जो 2025 तक ये जो टोटल प्रोजेक्शन है, जो आप कह सकते हैं 987 मिलियन है, वो बढ़ करके 1.23 बिलियन रहेगी। ऑफ दिस 450 मिलियन केसेस विल बी बियर, जिसमें 450 मिलियन केसेस बियर होंगे, 781 केसेस आप कह सकते हैं स्पिरिट दारू होगी, और अबाउट 40 मिलियन वाइन होगी। एंड दिस जस्ट अबाउट 0.5% ऑफ द मार्केट, ठीक है। यानी आप समझिए कि मात्र 0.5% आप कह सकते हैं इसमें है, यानी ग्रोथ के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे है for the wine industry, a compound annual growth CAGR of 14% between 21 to 25 might seem far-fetched, believe in industry expert, as the industry grew at only 6% CAGR in pre-COVID era between 2010 and 2019। देखिए 2010 से लेकर के 2019 तक ये मात्र 6% की CAGR से बढ़ी है, ठीक है। तो ये कहना कि ये बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ये थोड़ा फार-फेच्ड है। नाउ the company might boost a 52% market share by value in the wine segment, but we are talking about changing consumer preference over here to expand the market further. Why would a guy from a tier 2 or tier 3 city buy a bottle of wine when they can buy good IMFL brands at the same price? As a portfolio manager and service fund manager who hold Radico Khaitan in his portfolio, देखिए ये बात सही है कि भाई आप क्यों खरीदोगे, जब आप इतनी एक टियर 2 और टियर 3 सिटी का आदमी वाइन क्यों खरीदेगा, क्योंकि आपके कल्चर में ही वाइन नहीं है। आप जब इतनी सस्ती चीजों में आपके पास अवेलेबल है, आप कह सकते हैं कि दारू और बियर अवेलेबल है, तो आप क्यों खर्चा करोगे वाइन में इतना सारा, ठीक है। और यही क्वेश्चन किया है एक फंड मैनेजर ने जो रेडिको खैतान अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। IMFL stand for Indian made foreign liquor. Apart from IMFL, IMIL or Indian made Indian liquor has also been gaining ground in the country. Of the total spirit market in India, IMIL currently hold more than 50% share. IMIL or country's liquor include brand like Sandra, Nimbu, Ghumar and Heer Ranjha, ठीक है।
ये जो आप कहते हैं इंडियन में फॉरेन लिकर हैं वो भी अब अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं देसी ब्रांड के थ्रू, ठीक है। नाउ global spirits and manufacturer of IMIL that has a higher return on equity than Sula Vineyard is available at a cheaper valuation। जो ग्लोबल स्पिरिट है दोस्तों, जो कि मैन्युफैक्चरर है IMIL का, वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं चीपर वैल्यूएशन में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि GM बेवरेजेस भी। देखिए मेरा ये कहना है, इसमें मेरा जो पर्सनल बात मानेंगे, मुझे लगता है बात यहाँ पे प्रेफरेंस की नहीं है, यहाँ पे आने वाले समय स्टाइल में है। जब आप कह सकते हैं आने वाला समय एक बहुत ज़्यादा मुझे लगती है एक शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको सब जगह पे, कि आप देखेंगे कि वाइन की प्रेफरेंस, जो वाइन की पसंद है, वो आने वाले समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, खासकर कि यूथ में दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है जो वाइन का मार्केट है वो वाकई में आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगा। मैं फिनेंशियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वाइन, ठीक है। और आगे आप देखें, ये आप कैसे देख सकते हैं फाइनेंशियल्स सूला ब्रिवियट के, जो भी अन्य लोगों के मैं आप पॉज कर देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है की रिस्क क्या है, आप मेन चीज हमारे लिए की रिस्क क्या है। देखिए growth triggers are certainly there. It is currently a winner takes all market and Sula is the winner. Wine can easily sold in grocery store and premium retail format. Tax component MRP is also low compared to spirits, said Karan तौरानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलारा कैपिटल। देखिए इनका ये मानना है कि भाई जो वाइन है ना दोस्तों, उसे आपको एक सिर्फ शॉप में खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे आप इसे ग्रोसरी स्टोर और एक प्रीमियम रिटेल फॉर्म में भी रख सकते हैं। और इसका टैक्स दोस्तों ये भी दारू के बजाय काफी कम है। बट ही टू सीज अ प्रॉब्लम स्केलिंग अप द बिजनेस। द टॉप वाइन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर ऑल्सो द टॉप कंज्यूमिंग स्टेट अकॉर्डिंग फॉर क्लोज 57% ऑफ द ओवरऑल मार्केट इन इंडिया। देखिए जहां वाइन सब, मैंने आपको कहा ना, ये ब्रांड की बात है, स्टेटस की बात है, और यूथ के बीच ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कह लीजिए ये बहुत ज्यादा पिया जाता है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और यही कारण है कि जो वाइन सबसे ज्यादा कंजम्पशन करती वो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। एज Sula enter tier 2 and tier 3 cities, we will have to wait and watch to understand how newer markets are reacting to this category of liquor. He added, in 2014, India's per capita consumption of wine was less than 10 ml and today it is about 30। आप कह लीजिए जो 2014 में जो एवरेज वाइन का कंजम्पशन था वो मात्र 10 ml था, जो कि अब बढ़ के 30 ml हो गया दोस्तों। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, प्रीमाइजेशन कुड बी अ ग्रोथ ट्रिगर फॉर Sula Vineyard, बट हियर इट फेस लाइक लाइवलीहुड ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन लेबल्स, ठीक है। तो बातें आप कह सकते हैं दोस्तों, मुझे Sula Vineyard आने वाले समय एक बहुत अच्छा एक चांस लगता है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप आईपीओ में करें, आईपीओ में आपका नाम आ जाए, बढ़िया से आप कह सकते हैं 10% का आप कह लीजिए इंजॉय करें प्रीमियम, और उसके बाद कह लीजिए प्रॉफिट बुक कर लें एटलीस्ट, या पूरा प्रॉफिट बुक निकल जाए। अगर बाद में बड़ी गिरावट होती है उस समय खरीदारी करने का सोचे दोस्तों, ठीक है। आगे है, if the government reduces the import duty on wine, we may face increased competition from international level। और ये चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है Sula Vineyard के लिए। अगर सरकार जो दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है वाइन में दोस्तों, तो ये कह लीजिए Sula Vineyard के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर वो इंटरनेशनल लेवल के साथ कह लीजिए लड़ाई करेगी, विच मे हैव हायर अपील टू कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ वैरायटी एंड प्राइसिंग, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन अप्रैल दिस ईयर इंडिया एंटर्ड इनटू अ ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, which when in force will offer a phased reduction of import duty over 10 years on certain Australian wine। तो अब आप समझ रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कि भाई एफटीए साइन किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब कहा गया है कि आने वाले 10 सालों में जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो ऑस्ट्रेलिया से वाइन आती है उसमें कम की जाएगी, तो वो एक बहुत आप कह सकते हैं टफ बात हो सकती है पूरे के पूरे वाइन सेक्शन के लिए, ठीक है। और आगे अगर मैं चर्चा करूं, आगे आप देखेंगे व्हेन इट कम्स टू प्रीमाइजेशन, there is also the perception and taste battle to be won, ठीक है। Optimal condition for growing grapes are generally found between 30 to 55 degree latitude on either state of the equator India, which lies in the northern hemisphere, do not fall in this area, ठीक है। तो भाई जो टेस्ट है वो भी एक बहुत मायने रखेगा, और देखना ही होगा टेस्ट को लेकर के Sula Vineyard किस तरह काम कर सकता है, क्योंकि एक बेहतरीन वाइन बनती है 30 से 55 डिग्री के लैटिट्यूड में, ठीक है। आगे ऑफर फॉर सेल, दिस इश्यूज कंप्लीट ऑफर फॉर सेल ऑफ अप टू 26,000, आप कह सकते हैं 26,09,530 इक्विटी शेयर्स इन फुल OFS। द कंपनी डज नॉट रिसीव एनी अमाउंट, ओनली द सेलिंग शेयर विल बेनिफिट, दिस इज ओके। लेकिन अब मुझे लगता है दोस्तों ये एक अच्छा हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। दैट्स एक्सपर्ट शुड बी अ वार्निंग सिग्नल फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर
द लिस्टिंग टू एड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर गेट एन एग्जिट rather than to fund any expansion or even reduce its borrowing. ठीक है, आगे है I would rather buy a bottle of their wine at the same price than invest in their stock, concluded the PMS fund manager quoted earlier. ठीक है, यानी एक फंड मैनेजर कहता है भाई हम इसकी वाइन खरीदेंगे इतने रुपए की, लेकिन हम आईपीओ में निवेश नहीं करेंगे दोस्तों। मुझे लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर पहले आप कह लीजिए जब लिस्टिंग हो उसका एंजॉय कीजिए, निकल जाइए वहां से, उसके बाद कभी बड़ी गिरावट आती है उस समय इसमें एंट्री कीजिए, क्योंकि वाइन में आने वाले समय मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।